हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स वाला करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था इकोनॉमिक्स के बारे में और ये बताया था कि कौन सी बुक्स चल रही है। उसके बाद आज हम स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। क्या नाम है उसका? कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। सो लेट्स बिगिन। अब मैंने आपको कल बताया था इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, पर मैं उससे पहले जब भी अपन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं अपने को तीन चीज़ें याद रखनी। क्या है वो तीन चीज़ें? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो इंसान की जो व्यक्ति है, पर्सन है, उसकी नीड्स क्या है या उसकी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। मतलब कि कोई भी रिच से रिच आदमी भी यही सोचेगा कि काश मेरे पास थोड़ा और पैसा होता तो मैं ये कर सकता। तो ये क्या है कि आपकी वांट्स अनलिमिटेड है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि जो रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। मतलब आपकी वांट्स तो बहुत ज़्यादा है पर रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। और तीसरा आपको ये याद रखना है कि जो सारे रिसोर्सेज है उनका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव यूज है। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। लास्ट वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो आपके उसके वांट्स बहुत लिमिटेड, आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड, मतलब आपके पास 100 ही रुपए, पर उसमें आपको चाहते हो कि आप पिज़्ज़ा भी खा लो, उसमें आप चाहते हो आप मूवी भी देख लो, उससे आप चाहते हो कि आप कुछ और एंटरटेनमेंट का देख लो या आप पढ़ाई का देख लो। तो आपकी वांट्स तो अलग अलग है पर उस 100 रुपये के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है और उससे आपकी वांट्स भी अनलिमिटेड है, पर है तो आपके पास 100 ही रुपये। तो इकोनॉमिक्स आपको क्या करता है? एक हेल्प देता है कि आप एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, मतलब आपकी वांट्स कुछ हद तक तो फुलफिल हो और आपके जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड ही रहे। अब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो चाहे कोई एक छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा बुजुर्ग हो, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या? ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे आप पैसा जनरेट कर रहे हो। चाहे वो एक्टिविटी कैसी हो सकती है? चाहे आप कुछ गुड्स बेच रहे हो, चाहे आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी चीजें क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे आप पैसा जनरेट कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब बेसिकली अपनी बुक में तीन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? एक है कंजम्पशन, एक है प्रोडक्शन और एक है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अब हम इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे कि कंजम्पशन, प्रोडक्शन और सेविंग क्या है। अब सबसे पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? कंजम्पशन। सबसे पहले अपन डेफिनेशन क्या है कंजम्पशन की? इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। मतलब क्या? कंजम्पशन एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर रहे हो? गुड्स और सर्विसेज जो है उसको, उसकी कुछ वैल्यू ले रहे हो आप। जैसे कि अगर आपको कुछ खाना है तो आप कोई से भी, जैसे आपने चिप्स खाई तो वो आपको क्या कर रहा है? आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि आपको भूख नहीं लगेगी, अब आपका पेट भर चुका है वो चिप्स के पैकेट से। तो ये क्या कर रहा है आप? कंजम्पशन। और जो पर्सन गुड्स और सर्विसेज को क्या करता है? कंज्यूम करता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर, ग्राहक, जिसका आप सुनते हैं। मतलब क्या कि जो भी पैसा देकर सामान खरीद रहा है या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या, कौन है? वो कंज्यूमर है। चलो अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोडक्शन के बारे में। अब सेकंड क्या है? सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या कि रॉ मटेरियल को आप यूजफुल प्रोडक्ट में क्या कर रहे हो? मैन्युफैक्चर कर रहे हो। मतलब कि जो भी आप गुड्स कंज्यूम करते हो वो कहीं ना कहीं तो बनेंगे, चाहे वो इंडस्ट्रीज में बने, तो उनका कुछ रॉ मटेरियल होगा, उससे उसको ये बना रहे।
प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, प्रोडक्शन। तो आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल गुड्स फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। तो ये हो गया प्रोडक्शन। और जो ये पर्सन कर रहा है वो कौन कहलाएगा, प्रोड्यूसर। जो बना रहा है रॉ मटेरियल से यूजफुल गुड्स में वो क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर। अब आगे हम पढ़ेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये शब्द आपने बहुत बार सुने होंगे आपकी नॉर्मल लाइफ में। क्या सेविंग, क्या सबकी मम्मी बोलती है कि बेटा जो हम पॉकेट मनी दे रहे थोड़ा सा बचाना। तो क्या बचाना, मतलब जो पैसे आपको मिल रहे हैं, जो मनी आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो, जो आप सेव कर रहे हो वो आपकी सेविंग का हिस्सा होएगा, ये क्या कहलाता है, सेविंग। और इन्वेस्टमेंट क्या, कोई चीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप प्रॉपर्टी में खरीद रहे हो, चाहे आप कोई असेट ले रहे हो, ये सब क्या कहलाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मंथली सैलरी 10,000 रुपीज है तो आप उसमें से 2,000 क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, तो वो आपकी सेविंग हो जाएगी। उसमें से कुछ 5,000 का अमाउंट आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे आपने शेयर में लगा दिए, तो वो आपका क्या इन्वेस्टमेंट हो गया जो आगे चल के आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देगा।